विरुद्ध गोल्ड क्राफ्ट के बीच में यूएस स्टार के कप्तान ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। सुबह का माहौल, विकेट में थोड़ी सी नमी, गेंद रुक रुक कर आती है बल्ले पर, इसी को मद्देनजर रखते हुए पहले वाले मुकाबले में भी मनसा ब्लास्टर के कप्तान ने टॉस जीता और क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था। उनका निर्णय सही साबित हुआ और इस निर्णय को सही साबित करने में बल्लेबाज अखिलेश ऑलराउंडर जो खिलाड़ी हैं उनकी अहम भूमिका रही। अब यहां पर वही निर्णय को दोहराया गया है यूएस स्टार के कप्तान द्वारा। गोल्ड क्राफ्ट और यूएस स्टार दोनों ही टीमों से मैं निवेदन करूंगा एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें प्लीज। दोनों ही टीम के एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं जिससे कि हमें सुविधा रहे। मैं एम्पायर से भी निवेदन करूंगा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए जरा मैच रुकाएं क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेयर यहां आ जाएं। हाँ तो बैट्समैन धर्मेंद्र हैं गेंद, यस गेंद धर्मेंद्र के हाथों में। बैट्समैन गणपत एक छोर पर बल्लेबाजी, प्रारंभिक बल्लेबाज, और राजा नॉन स्ट्राइक एंड पर। पहली गेंद अच्छे तरीके से गेंद को पॉइंट क्षेत्र पर खेल दिया। एक रन के साथ गणपत सर ने अपना खाता खोला और श्री गणेश कर दिया यहां पर अपने टीम के लिए एक रन। जीवदानी वाला बैटिंग अभी तक ध्यान में है मेरे। राजा के लिए गेंद इस बार आगे बढ़े जरूर थे, बैक टू द बॉलर खेला गया स्ट्रोक था। राजा और गणपत की ये सलामी की जोड़ी, गोल्ड क्राफ्ट के ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। धर्मेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं धर्मेंद्र। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। जब तक डीप पर गेंद को फील्ड की जाएगी एक ही रन मिलेगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब अपना खाता खोल दिया है एक एक रन से। धर्मेंद्र की गेंद इस बार पीछे हटकर गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क ना होता हुआ। पहला ओवर चल रहा है, संभल कर बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। विकेट किस तरह का बर्ताव कर रहा है ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। केवल कुल मिलाकर 42 गेंदें मिलेगी दोनों ही टीमों को। इस बार फुल टॉस के सहारे गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में। मिड विकेट से जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का और अवसर यहां पर मिलता हुआ। अब गणपत तक पहुंच चुके अपने व्यक्तिगत 3 रनों पर, स्कोर को पहुंचा दिया। पहला ओवर समाप्ति की ओर है, स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार हाफ वॉली की गेंद, देखना है गेंद बल्ले से लगी है कि नहीं। गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। अंदरूनी किनारा लगता हुआ, घूमे जरूर थे, उसी अंदाज में खेलने का प्रयास कर रहे थे। गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। इस प्रकार से पहला ओवर समाप्त, 8 रन बिना किसी नुकसान के।
अब गेंदबाजी में परिवर्तन आए हैं नए गेंदबाज। राजा के लिए गेंद एक बार फिर से फुल टॉस के सहारे गेंद को मोड़ दिया, कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में, काउ कॉर्नर का जो क्षेत्र कहा जाता है। जिस तरह से हम कोविड-19 के नियम का पालन कर रहे हैं और ओवर पिच की गेंद थी, रमेश गेंदबाज हैं और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड की जाती, यहां पर मौका बना और रन आउट होकर वापस गणपत दूसरा लेना चाहते थे, थोड़ी सी यहां पर ढिलाई दिखाते हुए। कोविड-19 के जो नियम की हम बात कर रहे थे, सभी खिलाड़ियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस, समय समय पर सैनिटाइज करें हाथ को या साबुन से हाथ को आप धोते रहें। इस चीजों को आप ध्यान में रखें। एक एक टीम अल्पाहार यानी कि नाश्ते के लिए जाए। कमेंट्री बॉक्स की बाईं ओर जो कैंटीन है वहां पर आपको चाय उपलब्ध है, दाईं ओर पे नाश्ता मिलेगा। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया, मिस फील्डिंग होती हुई, नतीजा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी से 2 रन पूर्ण होता हुआ राजा है बल्लेबाज। राजा और अमित नॉन स्ट्राइक एंड पर एक और बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाज। इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी की भी काफी चर्चा इस मैदान पर है, कई उन्होंने कीर्तिमान बनाए हैं। एक बार फिर से यहां पर गेंद को खेल दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन पर, 2 रन और राजा को मिलता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 15 रनों पर। ये दूसरा ओवर प्रगति पर। रमेश है गेंदबाज। इस बार आगे बढ़े, फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर क्षेत्र को भेदती हुई 4 रनों के लिए। सारे खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन के बाहर है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा 2 गज की दूरी बरकरार रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार इंतजार किया, गेंद को आने दिया और कट कर दिया, गेंद जाती हुई गली क्षेत्र पर और जब तक फील्ड होती यहां पर खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन एम्पायर का इस पे कोई प्रभाव नहीं। तब तक घर में मौजूद 2 रन और राजा को मिलता हुआ, कुल मिलाकर इस 2 रनों के साथ ओवर नंबर दूसरा समाप्त। ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है गोल्डक्राफ्ट की टीम, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। "21 is the score after the completion of 2 overs for the loss of 1 wicket." राजा और अमित ये 2 बल्लेबाज हैं। 3 नंबर के बल्लेबाज अमित और राजा प्रारंभिक बल्लेबाज। कोविड-19 का जो नियम है तो उसको भी सारे खिलाड़ियों से मैं निवेदन करूंगा कि उसे ध्यान में रखें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और मास्क को भी अपनाएं और एक एक टीम करके नाश्ते के काउंटर पर भी गर्दी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पर पालन करें। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट के इस मुकाबले का लुत्फ उठाएं। लोकेश आए हैं नए गेंदबाज, यूएस स्टार्स की तरफ से लोकेश फील्डिंग में प्लेसमेंट करते हुए, उनके समक्ष अमित हैं, एक खतरनाक बल्लेबाज। और अमित जब आक्रमण उनके तेवर में आ जाता है तो संयम बरत पाते हैं कि नहीं, इनका इम्तिहान, इस चीजों का इम्तिहान लेने के लिए गेंदबाज आए हैं लोकेश। लोकेश की पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास करते हुए अमित, जिनके नाम इस मैदान पर, इनके ही मुकाबले में कई कीर्तिमान, उन्होंने अर्धशतक की भी पारी खेली है अमित ने,
इस बार फुल टॉस गेंद एक बार फिर से जमीनी सैर कराते हुए गेंद को खेल दिया कवर रीजन पर, मिस फील्डिंग होती हुई, और जब तक मिड ऑफ क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड करते 2 रन के साथ अमित ने अपना खाता खोला। एक अच्छी स्थिति में है इस समय गोल्डक्राफ्ट की टीम। अच्छी शुरुआत अपनी टीम को राजा और गणपत ने दिलाई थी। फिलहाल गणपत इस समय डगआउट में, रनआउट होकर वापस पवेलियन। राजा नॉन स्ट्राइक एंड पर एक अच्छी स्थिति में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 रन बनाकर राजा खेल रहे हैं। अमित जो अभी अभी अपना खाता खोलते हुए 2 रन के साथ, टीम की रन संख्या 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्लीन बोल्ड, यहां पर बड़ी मछली जाल में फंसी, धीमी गति की गेंद थी, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, यू मिस हिट, और अमित की विकेट का इनके पारी का समापन। बहुमूल्य विकेट, कीमती विकेट और एक बड़ा विकेट मिलता हुआ यूएस स्टार्स काफी हर्ष में थे। खिलाड़ी काफी उत्साहित थे। जैसे ही अमित क्लीन बोल्ड हुए, नए बैट्समैन सागर, लोकेश की गेंद, फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से मोड़ दिया हितेश। जब तक इस गेंद को फील्ड करते हैं मिड विकेट रीजन पर 1 ही रन मिलेगा। सागर ने भी अपना खाता खोला। अब यहां पर जिस बल्लेबाज के ऊपर उम्मीद थी वो बल्लेबाज काफी कुछ नहीं कर सके अपनी टीम के लिए, और वापसी की डगआउट में अब जिम्मेदारी रहेगी राजा के ऊपर। संभलना होगा, वहां पर एक साझेदारी बनानी होगी। संभलने के साथ ही साथ रन को भी बनाने होंगे, विकेट को भी बरकरार रखना होगा, और इन सभी चीजों का परीक्षा लेंगे यूएस स्टार के गेंदबाज। लोकेश दाएं हाथ से ओवर द विकेट आगे बढ़े, फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। और स्कोर पहुंच चुका है 30 रनों पर। एक अच्छी स्थिति में और अच्छी शुरुआत जरूर कहना चाहूंगा गोल्डक्राफ्ट के लिए। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए गोल्डक्राफ्ट की टीम अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर बात करें तो उनके 2 खिलाड़ी डगआउट में हैं, खासतौर पर अमित। 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हितेश आए हैं गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज हैं, बिल्कुल समझते हैं कि गेंद कहां पर पिच कराई जाए, और कोशिश रहती है कि कुछ उम्दा गेंद करें। इस बार सीधे बल्ले से खेलते हुए वी शेप पे खेला गया स्ट्रोक था, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन पे, और 2 रन यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज सागर को। अब यहां से आवश्यकता है गोल्डक्राफ्ट को, एक अच्छी स्थिति में जरूर है। 4था ओवर प्रगति पर, 3रा ओवर जो पावर प्ले का था वो समाप्त हुआ। 32 रन टीम की रन संख्या पहुंचती हुई, एक बार फिर से हल्के हाथ से कट कर दिया गेंद को पॉइंट रीजन पर। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं खराब गेंद की, और जब रन आसानी से बन जाए तो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे बल्लेबाज, और वही कर रहे हैं इस समय गोल्डक्राफ्ट के बल्लेबाज। खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं, खराब गेंद को बड़े स्ट्रोक की तरफ खेल रहे हैं। हितेश की ये गेंद, एक बार फिर से फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं, न दाएं न बाएं, बिल्कुल सही दिशा, उसी दिशा में मौजूद, और राजा के पारी का समापन। विकेट नंबर 30 गिरा, स्कोर है 35।
नए बैट्समैन महेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेल दिया, ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ रीजन में। बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेल रहे हैं सागर। अपराइट स्टांस, परिपक्वता दिखा रहे हैं अपने बल्लेबाजी में। एक मैच्योर्ड खिलाड़ी की तरह मैच्योरिटी भरी पारी खेल रहे हैं और इस तरीके की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। महेश के लिए गेंद, शांत रखते हुए बल्लेबाज को गेंदबाज हितेश। 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन। अब तक केवल 4 रन इस ओवर में आए हैं, यानी कि कितनी सदी हुई अनुशासन प्रिय गेंदबाजी। एक बार फिर से गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे जा रहे हैं, दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी। एक टिप्पा गिरने के बाद 4 रनों के लिए इस चौके के सहारे ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 38 रन बिना किसी नुकसान के। पांचवा ओवर फेंकने के लिए आ रहे हैं नए गेंदबाज जगदीश। बैटिंग पावर प्ले, 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर और वैसे समय पर यहां पर मौका है। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी हितेश ने। अंतिम अगर गेंद की बात करें, फुल टॉस गेंद थी जो 4 रन की गई। 8 रन उस ओवर में आए। यहां पर शुरुआत वाइड के साथ करते हुए 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में देखना है किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं गोल्ड क्राफ्ट के बल्लेबाज। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ। क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में। गेंद धीरे धीरे जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी प्रभावशाली बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर। जब से आए हैं उन्होंने स्कोर बोर्ड को लगातार मूव कराते रहे हैं, स्कोरर को भी बिजी कर दिया है और खूबसूरत अंदाज में अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए और अपने चातुरता का प्रयोग करते हुए, टेम्परमेंट को वहां पर रखते हुए, एकाग्रता को भंग ना होते हुए खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्रिकेट के बेसिक्स को भी ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में। क्या बेहतरीन अंदाज से इस स्ट्रोक को खेला था पिछली गेंद पर। इस दरमियान यहां पर मोड़ दिया गेंद शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर 1 रन। बड़े स्ट्रोक के बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन और बटोरते हुए 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। यह बैटिंग पावर प्ले है। केवल 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रहेंगे। को भी जरा इसमें प्रॉब्लम होती है। 4.3 ओवर, इस ओवर में 3 गेंदें और आनी बाकी हैं और अब तक का स्कोर है 46 रन। फिर से फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौका बना और कोई गलती नहीं, नतीजा विकेट का पतन। महेश की पारी का समापन। चौथा विकेट गिरता हुआ। अब पूरी दारोमदार इस समय टीम निर्भर हो चली है सागर के ऊपर। सागर स्ट्राइक एंड पर, नए बल्लेबाज गज्जू नॉन स्ट्राइक एंड पर। जगदीश की गेंद, इस बार फिर से खूबसूरत अंदाज में गेंद को ड्राइव कर दिया।
बिल्कुल हवा में नहीं खेल रहे हैं, गेंद को नीचे रख रहे हैं, प्लेसमेंट उनका खूबसूरत है, बॉटम हैंड का प्रयोग कर रहे हैं। एक रन और यहां पर बटोरते हुए बाएं हाथ दाएं हाथ के ये दोनों ही बल्लेबाज। इस ओवर की एक गेंद और आनी बाकी, पांचवा ओवर समाप्ति की ओर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज गज्जू, स्कोर है 47 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 9 रन आ चुके हैं। एक डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, एक डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, कवर्स, मिड ऑफ, शॉर्ट कवर, पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, ये दायरे के अंदर खिलाड़ी। और ऐसे में ये गेंद एक बार फुल टॉस गेंद थी, खूबसूरत अंदाज में ड्राइव कर दिया, केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे खिलाड़ी 4 रनों के लिए। पांच ओवर समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी स्थिति में है गोल्डक्राफ्ट की टीम। और पहले बल्लेबाजी एक निमंत्रण जो दिया गया था गोल्ड स्टार्स की तरफ से, टॉस हारने के बाद गोल्डक्राफ्ट ने एक अच्छी शुरुआत जरूर की। शुरुआती दौर में विकेट जल्दी मिल गए, लेकिन संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज आए हितेश और कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन। मनोज मिश्रा एक बार फिर से आपके समक्ष। धन्यवाद आशीष जी। अच्छा मुकाबला चलता हुआ गोल्ड क्राफ्ट्स और यूएस स्टार के बीच में। इक्यावन पे 4, 5.1 ओवर के बाद अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी इस बार फ्रंट फुट पे आया, गेंद को खेला, उठा दिया है गेंद को। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद थे, सिंगल मिलता हुआ 53 पर 4, 5.2 ओवर के बाद गोल्ड क्राफ्ट की टीम ने बना लिए हैं। यूएस स्टार वर्सेस गोल्ड क्राफ्ट के बीच का यह मुकाबला चलता हुआ। छठे ओवर की गेंदबाजी हो रही, इस बार गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए खूबसूरत सिक्स आता हुआ। बैकफुट पे गए, हाई बैकलिफ्ट के साथ बैटिंग करते हुए उछाल दिया था गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी सागर लेता कहां कुछ है, देता है। सागर में कुछ भी उछाल करके आप फेंक दीजिए, उसको किनारे पर फेंकता है। ये भी किनारे पर फेंकने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज सागर एक बार फिर आगे निकले, लेफ्ट करने की कोशिश, बल्ले का क्या बाहरी किनारा, जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया। बहुत देर के बाद अंपायर ने हामी भरी है, अपने सर को हिलाया है, उंगलियों को उठाया है और बल्लेबाज को वापस भेज दिया। सफलता मिली यहां पर हितेश को। प्रिंस वॉरियर्स और मीरा इंडियंस के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। नए बल्लेबाज इस समय पुष्कर। उनसठ पर 5.4 ओवर के बाद नए बल्लेबाज पुष्कर। हितेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने जाल में फंसाया। 1.5 ओवर की गेंदबाजी किए हैं और इनके
कोटे का ये जो दूसरा ओवर उसकी आखिरी गेंद है, यानी कि छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार है। इस बार गेंद को हवा में खेला, ऊंचे उठे, दो फील्डर, तीन फील्डर है, लेकिन खुद फील्डर पहुंचते हुए हितेश कोई गलती करते नहीं, कैच लेते हुए विकेट कीपर आ रहे थे, पॉइंट के फील्डर आ रहे थे, लेकिन हितेश भी भाग रहे थे फॉलो थ्रू में। अच्छी फील्डिंग। और प्रिंस वॉरियर्स वर्सेस मीरा इंडियंस के बीच में टॉस होने जा रहा है, और टॉस के लिए पूनम ज्वेलर्स से बाबूलाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाबूलाल जी आप आ जाइए, आपके कर कमलों द्वारा यहां पर टॉस होगा। 7वें ओवर की गेंदबाजी शुरू होगी, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे अब 59। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59। 9.83 के औसत से रन बने हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं, 6 ओवरों का खेल भी समाप्त हुआ है, और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी जीवन और साथ में उनके गज्जू, गेंदबाजी की जिम्मेदारी रमेश। 59 इज द स्कोर। बाबूलाल जी हमारे बीच में आते हुए प्रिंस वॉरियर्स वर्सेस मीरा इंडियंस के बीच का यह मुकाबला टॉस होने जा रहा है। प्रकाश जी आप आइए और साथ में जुड़ करके टॉस करा लीजिए। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, 63 रन बन चुके हैं। पहली गेंद पे बाउंड्री आ चुकी है यहां पर रमेश के। 4-4 पर दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, जीवन और साथ में उनके गज्जू। लेकिन अभी भी जीवन सामना करने के लिए तैयार। हम लोग जब अपने गांव में खेला करते थे तो इस नाम के 2 खिलाड़ी हमारे गांव में होते थे, और बहुत ही मजेदार खिलाड़ी होते थे। प्रिंस वॉरियर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, लेकिन इस मैच की तरफ चलते हैं जहां पर जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। जगदीश ने पकड़ा है। प्रिंस वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया, और यहां पर नए बल्लेबाज जतिन, जीवन के आउट होने के बाद जतिन, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर अभी भी होंगे गज्जू, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। एक गेंदों का सामना किया है और बाउंड्री लगाया है। 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है अभी तक, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, कोई स्लिप नहीं है, 3rd मैन है, पॉइंट है हितेश के रूप में है, शॉर्ट कवर भी है, और वाइड लॉन्ग ऑफ, ये तो अपसाइड में। लेकिन अब अपसाइड में देखिए 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 फील्डर, एक डीप पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ। इस बार पोल्टास गेंद आप स्टंप पर यह गेंद थी, बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, फायदा नहीं उठा पाए, फ्लैटेड डिलीवरी की गेंद थी। नाखुश होंगे अपने आप से बल्लेबाज, जिस प्रकार से एक गेंद खेले थे उस पर बाउंड्री लगाए थे, और इस गेंद पे सिंगल केवल लिए 5 पे पहुंचे, 2 गेंदों का सामना किए नानेशकर बल्लेबाज गज्जू, जबकि जतिन के सामने अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की बची हुई है। आखिरी ओवर चल रहा है, 7वां ओवर चल रहा है, 5वीं गेंद लेकर के इस बार फिर रमेश की ये गेंद, थोड़ी सी फ्लैटेड डिलीवरी की गेंद, आगे निकले फ्रंट फुट पे गेंद को खेल दिया, लॉन्गन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिला, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन कहां सुरक्षित पहुंचे अपने क्रीज में, क्योंकि स्लो गति से यहां पर थ्रो आया था। रमेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में ज्यादा रन नहीं खर्च किए हैं, 2 ओवर धीरे धीरे इनका समाप्त होने जा रहा है, यानी कि आखिरी गेंद होगी इस 7वें ओवर की। इनके कोटे के दूसरे ओवर के बल्ले के ऊपर हिस्से पर गेंद लगी है, फील्डर मिड ऑफ पे हैं, लेकिन ना गेंदबाज ने प्रयास किया ना मिड ऑफ के फील्डर ने प्रयास किया। 1 रन मिले, 2 रन मिले, 3 रन, 4 रन, 5 रन, कितने रन मिलने वाले हैं, और बड़ी मची थी, दौड़ रहे थे। 3 रन पूरे होते हुए, और इस 3 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 69 पर। 70 इज द विनिंग टारगेट। 69 रन बने हैं 7 ओवर की समाप्ति के बाद। एक बार मैं आपको बता दूं कि जिस समय पारी की शुरुआत हुई थी, और पारी की शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए जब उतरे थे बल्लेबाज गणपत, और 4 गेंदों पे 7 रन बनाए गणपत, राजा भाई उनके साथ थे, 11 गेंदों पर 20 रन बनाए। समय का ध्यान दें आप लोग, क्योंकि हम लोग समय से शेड्यूल से लेट हैं, समय का ध्यान आप लोग नहीं दे रहे हैं।
फील्डर तुरंत मैदान में जाएं और बल्लेबाज भी मैदान में जाएं। 3 गेंदों पर 2 रन बनाए अमित, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 11 गेंदों पर सागर 18 रन बनाए एक बाउंड्री के साथ, और 4 गेंदों पर 6 रन बनाए एक बाउंड्री के साथ महेश, और गज्जू 2 गेंदों पर 5 रन बनाए। पुष्कर 0 पर आउट हुए, 3 गेंदों पर 4 रन बनाए। जीवन जतिन नॉट आउट 1, तो अच्छी बल्लेबाजी हुई लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र। 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। रमेश 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 23 रन 1 विकेट, जबकि लोकेश 1 ओवर, कोई मेडन नहीं और 9 रन 1 विकेट, और हितेश 2 ओवर 16 रन 3 विकेट। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हितेश की। जगदीश भी 1 ओवर में 12 रन खर्च किए लेकिन 1 सफलता मिली। तो गोल्ड क्राफ्ट्स वर्सेस यूएस स्टार्स के बीच का यह मुकाबला। गोल्ड क्राफ्ट्स ने 69 बनाए हैं, 70 का लक्ष्य है। यहां पर यूएस स्टार्स की टीम को देखना है ये लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त होता है। सभी टीमों के कैप्टन ध्यान दें कि आपकी जो इनिंग है उसको 25 मिनट में समाप्त करनी है, तो आप जितने जल्दी हो सके अपने खेल को जारी रखें, उसके बाद ही समय पर हमारा सेमीफाइनल फाइनल मुकाबला हो पाएगा। और उसके लिए जितने ओवर निर्धारित किए गए हैं उतने ओवर का मुकाबला होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि समय का ध्यान देना होगा। समय से चलने वाला हमेशा बलवान होता है, ताकतवर होता है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वक्त एक बार जो चला जाता है वो नहीं आता। कोरोना काल में जो वक्त आया, जिंदगी बहुत सारे लोगों की वक्त ने, उस कोरोना काल ने छीन लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीने की जो चाह है, जीने की जो राह है, जीवन की जो परिभाषा है, मानव जीवन क्यों मिला, वो भी बता गया कि मानव जीवन में केवल कमाना ही नहीं है, अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि शहर की तरफ रुख कर लेते हैं, तो अपने गांव को, जो उनकी खेती बाड़ी होती है, सबको बेच डालते हैं। गांव में कोई घर नहीं होता, लेकिन जब मुंबई से घर भागने की बारी आई तो ऐसे लोगों को सच में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गांव में ना कोई उनका। जिस भाई से कहते थे मुझे घर क्यों बनवाना, बैट्समैन तुरंत मैदान में जाए, बैट्समैन का नाम भी बता दे, हितेश, नीलेश और उत्तम, नीलेश और उत्तम, नीलेश और उत्तम। जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी बॉलर अमित, बॉलर्स नेम पुष्कर, नीलेश उत्तम की जोड़ी, लेकिन यह गेंद पुष्कर की उत्तम नहीं थी। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ खाता खुला यहां पर यूएस स्टार का। डीबीएन लाइव के सौजन्य से लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है, और ये आवाज जो पहुंच रही है आप तक, उसमें मयूर और श्री टीजे का बहुत बड़ा रोल। अच्छी अंपायरिंग पूरे नारंगी ग्राउंड के जितने भी अंपायर हैं उनके द्वारा, और अच्छी स्कोरिंग हमेशा होती ही है हमारे स्कोरर हरीश जी के द्वारा। और ये जब स्कोरिंग करते हैं तो कमेंट्री में करने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि स्कोर ना पूछना पड़ता है ना देखना पड़ता है, अपने आप अपडेट होता रहता है, अपने पास पहुंचता रहता है। इस बीच हवा में कहलाता सिंगल मिल जाएगा। 3 हो चुका है स्कोर, 2 गेंदें हुई हैं इस पहले ओवर की, अभी भी 40 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता, लक्ष्य 70 का, करंट रन रेट 9 का, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 10.25 का। नारंगी का ये खूबसूरत हरा भरा ग्राउंड, लंबे कदकाठी के बल्लेबाज नीलेश सामना करने के लिए तैयार, 1 गेंदों पे 1 रन बनाए हैं। इस बीच डुएल माइंड हुए थे, एक बार फ्रंट फुट पे आना चाहते थे और दोबारा उन्होंने अपने इरादे को बदला, बैक फुट पे गए, इंतजार किया गेंद का, कट करने की कोशिश थी उसको। पुष्कर अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर आए, फील्ड की आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ। सिंगल से बहुत कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है अगर बात यहां पर किया जाए गोल्ड क्राफ्ट्स की, क्योंकि उन्हें पता है भारी भरकम स्कोर है। करंट रन रेट केवल 6 की है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 10.42 की है। बैकफुट पे गए, इस गेंद को छोड़ दिया और उन्होंने छोड़ा तो विकेट कीपर से भी गेंद छोटी। फाइन लेग का फील्डर दौड़ रहा है, थर्ड मैन का फील्डर दौड़ रहा है, जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ रन पूरे होते हुए
ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति। डेड बॉल है ये, तो अभी भी एक गेंद बची हुई है। ग्राउंड में कुछ लोग देखे, खिलाड़ी का ध्यान छोटे छोटे जो पपी हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। इस बीच हवा में गेंद को खेला है, दो फील्डर गेंद के पीछे आते हुए, लेकिन नहीं, राजा हैं तो फिर कोई गलती नहीं। थे लॉन्ग ऑफ पे दौड़ के आए, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग राजा की, लेकिन इस बीच आसानी के साथ रन भी पूरे होते हुए और 6 रन हो चुका है स्कोर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6-3 पर बैटिंग कर रहे हैं उत्तम और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज नीलेश 2 पर बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी, लेकिन 70 का लक्ष्य है। 10.767 के औसत से रन बनाने हैं, जबकि 6.00 के औसत से रन बने हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सागर इस समय गोल्ड क्राफ्ट्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के 7 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। 8 ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। 1 रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 7 पे। ये जो मुकाबला चल रहा है यूएस स्टार्स वर्सेस गोल्ड क्राफ्ट के बीच। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। लगातार 2 गेंदें वाइड कर चुके हैं गेंदबाज सागर। किस प्रकार से यहां पर अपनी गेंदों में परिवर्तन लाते हैं। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, डोंट आर्ग्यू विथ अंपायर। इस बीच गेंद को खेल दिया है डीपा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर आते हुए गेंद को उठाए, वापस किए। 1.1 ओवर में 9, बिना किसी विकेट के पतन के। उत्तम और नीलेश की जोड़ी, दोनों बल्लेबाज 3-3 पर बैटिंग कर रहे हैं। 3-3 6 होता है तो 3 एक्स्ट्रा भी गेंदें आई हैं। तीनों जो एक्स्ट्रा गेंदें थी वो वाइड के रूप में आई हैं। जेसीएल यानी कि ज्वेलर्स क्रिकेट लीग सीजन 5 2021 का यह मुकाबला नारंगी की खूबसूरत हरे भरे ग्राउंड पे चलता हुआ। तेज अब धूप खिल चुकी है, ओस की बूंदें यहां से हट चुकी हैं। ग्राउंड में जो ओस थी वो हट गई है। फिसल गए थे वहां पर गेंदबाज, पहले अपने को सुरक्षित किया, बाद में मन उनका किया कि नहीं गेंद मेरी तरफ आ रही है, इसको कैच में परिवर्तन कर लिया जाए। जब कैच में परिवर्तन करने के लिए जा रहे थे तो गेंद उनके हाथ पे, हथेली के निचले हिस्से पे टकराई, मुट्ठी उनके बंद नहीं हुई, कैच छोटा। 1.3 ओवर के बाद 35 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता, और इस प्रकार से बल्लेबाजी होगी तो यूएस स्टार्स की टीम मुसीबत पे फंस जाएगी। रन गति को बढ़ाना होगा, एक्सीलरेटर पे पांव रखना होगा, टॉप गियर में गाड़ी चलाना होगा। ये गेंद फाइनल की तरफ, फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। एक बार जोरदार तालियां गणपत बाफना जी के लिए। ये जहां पर हैं सेठ जी हैं, सेठ जी हैं, क्या बात है, तालियां, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और हर बार इनका जो इरादा होता है फाइनल जीतने का, उसी कोशिश में लगे रहते हैं। इस बार पुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से जड़ दिया। 6 रनों के लिए 6 आता हुआ, खराब गेंद, सही नसीहत, और इसी की जरूरत। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के चलेंगे इस समय गेंदबाज सागर। इस ओवर में अभी तक 10 रन खर्च कर चुके हैं। अखिलेश भाई, 1-2 बॉल आप लेकर रखिए तो। नहीं, उनको देख रखिए। हाँ, अंपायर को देख रखिए, आप लोग रहिए ना अपने पास। एक बार और ये खराब गेंद, टिप्पा खाए मिडिल स्टंप पर, लेकिन लेग स्टंप के बाहर निकली थी। वाइड का इशारा आता हुआ। 17 हो चुका है स्कोर। 31 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की,
यानी कि ये सागर के ओवर की, जिसमें ये अभी तक 11 रन कर चुके हैं 5 गेंदों पर। सामना करने के लिए तैयार नीलेश, एक बार फिर वही गेंद, एरिया वही, लेकिन फील्डर मौजूद। बहुत ही हाई कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, वाह वाह क्या बात है। एक पैरों पे चल रहे थे, नाच रहे थे, भोले बाबा जैसे लग रहा है कि एकदम हिमालय पर्वत से उतर गए हो। बहुत ही अच्छा कैच फील्डर का। वसंत गोल्ड क्राफ्ट्स के कैप्टन हैं वसंत सर। आप आए, बाहर नहीं आई, आप आए, बसंत आ गया। नए बल्लेबाज हितेश। बसंत का जब मौसम आता है, और बसंत का मौसम हितेश भाई चल भी रहा है, तो पेड़ पे जो पत्तियां होती हैं वो हरी भरी हो जाती हैं और देख करके नजारा दिलकश लगता है। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 17 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17, 1 विकेट के नुकसान पर 70 रनों का लक्ष्य है। 8.50 की करंट रन रेट है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10.60 की है। लगभग 10 के ऊपर के रन जो बनाने हैं, समय का ध्यान दिया जाए। मंत्रणा इतनी लंबी होगी तो फिर आपकी इनिंग जो है 30 मिनट्स और 25 मिनट्स में खत्म होने वाली नहीं है। गणपत जी थोड़ा ध्यान देंगे। गेंदबाजी सागर ने किया, लेकिन 1 ओवर में 11 रन दिए। समय काफी लिया जा रहा है। राजा भाई आप थोड़ा समय का ध्यान दें, आप लोग फील्ड पोजीशन को सुसज्जित करें। और अगर जिसकी इनिंग लेट होती है, फिर उसके ऊपर जो पेनाल्टी रखी गई है वो दी जाएगी। बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय गज्जू और गजेंद्र, जिनको कहा जाता है, प्यार से लोग इनको गज्जू बुलाते हैं। देखिए टीम के उनके साथी जो हैं गणपत जी के, वो बोल रहे हैं गज्जू भैया है ना, कोई बात नहीं। बिल्कुल 2 शब्द इंग्लिश में बोलेंगे जेके सर, कोई बात नहीं। इस बार फिर गेंद को खेल दिया मैदान के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं, सिंगल मिलेगा। अठारह पर 1, 2.2 ओवर के बाद 28 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैसेज जा रहा है यहां पे, बल्ला बदला है। बल्लेबाज उत्तम ने, स्ट्राइकर इन पे हितेश, रमेश, लेफ्ट आर्म बॉलर्स, लेफ्ट आर्म बैट्समैन बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा हितेश को। हितेश अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन फील्ड में देखिए कितनी तब्दीलियां हो रही हैं जब से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ है। 19 पर 1, 2.3 ओवर के बाद ये जेसीएल सीजन 5 का मुकाबला चलता हुआ, जिसमें अच्छा बॉलिंग मार्क है, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है, लेकिन तेज गेंद करने के चक्कर में रिलीज देखिए कैसे कर रहे हैं गेंद। जब अपनी पॉपिंग क्रीज में आ रहे हैं, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का, व्हाइट +1, तो पॉपिंग क्रीज में आने के बाद काफी जंप कर रहे हैं, और जंप जब कर रहे हैं तो सिर जो है उनका स्थिर नहीं रह रहा है, सिर स्थिर नहीं रह रहा है, बहुत ऊपर से गेंद रिलीज कर रहे हैं, और सिर जब थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है तो नियंत्रण खो बैठते हैं, और वाइड गेंद जा रही है। 21 पर 1, 2.3 ओवर के बाद एक बार फिर हितेश सामना करने के लिए लेफ्ट आर्म बॉलर का, इस बीच गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन चूंकि यहां पर 21 पर 1, 2.4 ओवर के बाद 26 गेंदें और 49 रनों की आवश्यकता यूएस स्टार की टीम को। हितेश के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, 4 गेंदें किए इस ओवर में गज्जू केवल 4 रन खर्च किए हैं, बैट से ज्यादा रन नहीं आया इस बार। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया है डीप लॉन्ग रन के क्षेत्र में, फील्डर भागते हुए जब तक जाएंगे तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे होते हुए, और इस 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 23 पे। 2.5 ओवर अभी तक हुआ है, यानी कि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के फिर तैयार गेंदबाज
25 पे 47। ऑफिसम के बाहर की गेंद, बहुत ही तेज गेंद, लेकिन ऑफिसम के काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ। और आज की अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए जयप्रकाश और साथ में उनके धीरज। आखिरी गेंद अब होगी, शायद अब होगी अगर वाइड नहीं है तो। चकमा दिया था, फ्लैट डिलीवरी की गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी। लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर जयप्रकाश का। ओवर समाप्त हुआ 25 पर 1। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदें और 45 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए यूएस स्टार की टीम को। 25 पर 1, 3 ओवर के बाद 24 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए यूएस स्टार की टीम को। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी कौन निभाएंगे? वसंत हैं क्या ये? अमित AK-47 अमित कर्नावत गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब निभाएंगे। एक तो रन ऑलरेडी नहीं बन रहे, ऊपर से अमित जैसे गेंदबाज को लाया गया है, घातक गेंदबाज को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा टीम यूएस स्टार को। लेकिन हितेश है तो संभव है। राइट हैंडेड बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, उनका सामना होगा। कोई स्लिप नहीं रखी गई है। देखिए शॉर्ट थर्ड मैन जरूर रखा गया है, पॉइंट रखा गया है, डीप कवर रखा गया है, वाइडिश मिड ऑफ रखा गया है। लॉन्ग ऑफ फील्डर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए बार बार फील्डर को चेंज किया जा रहा है, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को। डीप बैकवर्ड पॉइंट में रख दिया गया है। अब लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आएगा अंपायर का आता हुआ। 26 पर 1। चौथे ओवर की गेंदबाजी शुरू हुई है। अमित की पहली गेंद वाइड के रूप में। जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अमित। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन गेंद को खेल दिया बैकवर्ड। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। सिंगल मिला, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन सुरक्षित। 2 रन कंप्लीट होते हुए विकेटों के बीच हितेश बहुत ही तेजी के साथ दौड़ते हैं। अमित की बॉलिंग बहुत ही अच्छी लगती है और खास करके वो गेंद जब रिलीज करते हैं, आप उनकी कलाई को देखिए, कलाई से ही पूरी गेंद को। आमतौर पे फिंगर का बहुत ज्यादा रोल होता है तेज गेंदबाज के लिए, लेकिन स्पिनर जो होता है वो कलाई का रोल ज्यादा, कलाई का इस्तेमाल ज्यादा करता है, लेकिन ये अपने कलाई के सहारे झटका देते हैं। नेचुरल स्विंग गेंदबाज। आगे निकले, ड्राइव किया, फ्रंट फुट पे आने के बाद गेंद जा रही है मिड ऑन से निकल करके लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 29 पर 3.2 ओवर के बाद 29 पर 1। लेकिन करंट रन रेट मात्र 8.70 की, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 11.18 की। 11 के ऊपर के औसत से रन बनाने हैं और सिंगल डबल से अब काम होने वाला नहीं है। कुछ बाउंड्री यहां पर लगाने की जरूरत है, लेकिन किस प्रकार से हितेश का साथ देंगे रमेश। दोनों एसएच लास्ट में, जिनके नाम के एसएच है, दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं तभी जाके काम होने वाला है। इस बीच अंदर आती गेंद को किसी प्रकार से आनंद फानन में बल्ले को नीचे लाया, अपने विकेट को कवर किया, सुरक्षित किया अपने आप को। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी गई, 60 स्क्वायर लेग के क्षेत्र में भाग करके गए कैप्टन गणपत बापना जी, गेंद को फील्ड किया। और अगर अखिलेश भाई, मुझे लग रहा है जिस प्रकार से जेपीएल हुआ, एसबी जेपीएल हुआ, जेसीएल हुआ, एक हफ्ता के अंतर पे होगा ना, गणपत जी एकदम फिट हो जाएंगे, क्योंकि इनको भागना पड़ रहा है। पहले की बॉडी इनकी और अब की देखिए, 5 किलो बिल्कुल कम किया उन्होंने। कोरोना काल में हम लोग सभी लोग बढ़ गए, वजन बढ़ गया, लेकिन गणपत जी का वजन घटा है। फिटनेस पे ध्यान दिया है गणपत भाई ने। मंगलसूत्र का नाम सुनेंगे तो फिर बल्ला लेके बाहर आ जाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। इस बीच फ्रंट फुट पे आए थे, ड्राइव करना चाहते थे, डुअल माइंड हुए, बाद में बैक फुट पे गए। नहीं, गणपत जी की एक ही बात, अगर हम फाइनल जीतेंगे तो डांस करेंगे। और भावेश जी तो कह रहे हैं कि नहीं, सबको एक एक मंगलसूत्र दे देंगे।
लेकिन गणपत जी कम चालाक नहीं, वो बोलेंगे पहले लेडीज बनिए फिर मैं मंगलसूत्र दूंगा। जेंट्स को कैसा मंगलसूत्र देना, पहना दूंगा। ओ क्या बात है, हंसी मजाक सब कुछ चलता हुआ इस बार बैकफुट पे जाकर के डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया है। फील्डर मौजूद है, एक रन लिए दूसरे रन की मांग। हाँ ना के बीच में क्या रन आउट हो जाएगा? जी नहीं, 2 रन लेते हुए रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 35 पर। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की, 3.5 ओवर में अभी तक 33, अभी भी 19 गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता। 19 पे 37। इस बीच टाइप करने की कोशिश थी, गेंद थोड़ी सी आउट स्विंग होकर के बाहर की तरफ निकल रही थी, मिडिल स्टंप पे टप्पा जरूर खाई थी। ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 पर केवल एक ही विकेट गिरा है, लेकिन रन गति धीमी है, 8.25 की है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 12.33 की है। पर ओवर में आपको 12.5 रन करीब बनाने हैं। 18 गेंदें 37 रन यूएस स्टार को इस मुकाबले को जीतने के लिए। से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक ने जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात कर दी है, हाथ मार दी है, बैठे का भी ना बैठ सीट। बनो तेरा फाइटर, लागे सेक्सी, बनो तेरा फाइटर। और समय का ध्यान दें, 33 पर 1, 4 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय बॉलिंग करने के लिए आए हैं महेश। रनआउट का खतरा, हितेश रनआउट होकर के वापस आएंगे। बड़ी मछली जाल में फंसी, खुद की कॉल खुद की जॉल, और जाल में फंसे इस समय हितेश। 33 पर 1। और अब नए बल्लेबाज जाते हुए इस समय नए बल्लेबाज जगदीश। 10 मिनट में आपको 3 ओवर करने हैं, इसका भी ध्यान दें। गोल्डक्राफ्ट के गेंदबाज कि 10 मिनट में आपको 3 ओवर करने हैं। समय का ध्यान दीजिए सभी लोग। गेंदबाज महेश और उनके सामने जगदीश आगे निकले। बहुत ही खूबसूरत शॉट, वाह कहां थे आप, दे रहा है दुरुस्त आए। 6 रन। उनतालीस पर 2, 16 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। जोरदार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा गया तो अभी भी 15 गेंदें और 31 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए यूएस स्टार की टीम को। लेकिन समय बहुत कम है, आपके पास 7 मिनट में 3 ओवर करने हैं, उसका भी ध्यान देना होगा गेंदबाज को। महेश के सामने जगदीश। नाम की मीनिंग दोनों की भगवान की ही है। एक तरफ महेश यानी कि महा है जो ईश में, भगवान में, भगवान भोलेनाथ। दूसरी तरफ भी जगदीश ही तो हैं। 14 गेंदें और 31 रनों की आवश्यकता। गणपत है फील्डर जी नहीं, कोई और था फील्डर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, डाइव लगाया, थ्रो किया। 40 पर 2, 4.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की।
यानी कि इस दूसरे पावर प्ले के ओवर की, जिसमें 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर है, 13 पे 30। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, पहले ही कमिट कर लिया था कि ऑन साइड में खेलेंगे, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलेंगे। ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40-40 पर 12 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता। 15 रन प्रति ओवर बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना चाहती है यूएस स्टार की टीम। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि और ठीक कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ, ग्राउंड के दाहिनी तरफ, ग्राउंड के दाहिनी तरफ जो नेट है उसमें आप लोग प्रैक्टिस ना करें, और उस पे आप लोग प्रैक्टिस मत करें क्योंकि उस पे सीजन बॉल से प्रैक्टिस की जाती है, पिच खराब होगी। प्लीज आप लोग उस पर प्रैक्टिस ना करें। जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया लेकिन बल्लेबाज अब चल दिए। सफलता मिली यहां पर, जगदीश आउट होकर के आए। एक अच्छे बल्लेबाज की पारी का अंत हुआ, संक्षिप्त लेकिन अच्छी पारी। 4 गेंदों पर 7 रन बनाए, पहली गेंद पे 6 लगा दिया था। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया, ये शब्द है बाजीराव बल्लार की। हर हर नए बल्लेबाज, बैट्समैन नेम धर्मेंद्र। धर्मेंद्र 11 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता। गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। यूएस स्टार की टीम को 10 गेंदों पर अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। उनके सामने है गोल्ड क्राफ्ट के गेंदबाज अमित, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, बोल्ड हुए हैं यहां पर, बॉडी से उनके गेंद टकराए। जो न करना था कर गई, मैं भी कट जाके मर गई, जो न करना था कर गई, मैं भी कट जाके मर गई। अभी भी 8 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता है। 6वां ओवर चल रहा है। इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई हैं। अमित अच्छी गेंदबाजी करते हुए 1.4 ओवर की गेंदबाजी अभी तक किए हैं। रन आउट का यहां पर चांस, और रन आउट हो जाएंगे क्योंकि अब नाने स्ट्राइकर इनकी तरफ रोक जाता हुआ। 1.5 ओवर में 14 रन दिए हैं, 2 सफलता प्राप्त किया है। आखिरी गेंद इस 6ठे ओवर की। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अब निभाएंगे आशीष, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे क्योंकि स्ट्राइकर एंड पे रमेश। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अमित ने। अपने कोटे का ओवर समाप्त करने जा रहे हैं, आखिरी गेंद लेकर के तैयार हैं, और अभी तक मात्र 14 रन दिए हैं, 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। रमेश सामना करने के लिए इस बार तैयार। अमित की गेंद का अंदर आती गेंद धीरे से खेला, गणपत बापना की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त हुआ था, लेकिन अमित सामने आ गए।
ओवर समाप्त हुआ 47 पर 5। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए यूएस स्टार की टीम को। अच्छी खासी जटड़ी चंगी घड़ी बावली होगी 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 घड़ी बावली होगी। हेलो, 1 मिनट अंपायर रोकिए मैच, 1 मिनट। सागर, मैच जारी किया जाए। बिल्कुल, सागर गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए और 6 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार आगे निकले बल्लेबाज, कोशिश किया था आशीष और रमेश की जोड़ी मैदान में। 5 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता यूएस स्टार की टीम को। ₹100 का पुरस्कार रखा गया है रमेश के लिए। रमेश अगर 6 लगाते हैं तो उन्हें ₹100 का पुरस्कार दिया जाएगा और यह पुरस्कार केवल रमेश के लिए। मैच जिताएंगे तो 1000। एनसीसी की तरफ से। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं हितेश भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछली बार मैं ही फंस गया था। दीपक भाई ने इनामों की घोषणा किया था, इस बार गेंद को खेला हवा में, फील्डर 1 2 3 3 आते हुए एक दूसरे का सभी लोग इंतजार कर रहे थे। 50 रन बने हैं अभी भी। 4 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए यूएस स्टार की तरफ से। अगर देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि यूएस स्टार को 3 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता। लगाएंगे तो 1100 रुपया। दिनेश भाई सोनी की तरफ से अगर आशीष 6 लगाते हैं तो उन्हें ₹1100 का पुरस्कार दिया जाएगा। वॉलीबॉल रॉयल ग्रुप के विनोद भाई की तरफ से। और आशीष भाई ने इशारा किया मेरी तरफ कि आप पहले पैसा जमा कर लो। भरोसा नहीं मुझे, आप जमा कर लो, मैं सिंगल लेकर के जा रहा हूं। अब पैसा जैसे जमा हो इशारा करना, मैं 6 लगा दूंगा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहां पे। 2 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। गोल्ड क्राफ्ट, अगर आपको चमचमाती ट्रॉफी चाहिए तो गणपत बापना जी को कैप्टन बना दीजिए अपनी टीम में। उसके बाद समझ लीजिए ट्रॉफी आपकी झोली में आएगी। बहुत ही अच्छी कप्तानी करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, अपनी टीम को समझाते हैं, अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं। इस बार फुलर लेंथ की गेंद, चूके बल्लेबाज, डॉट गेंद होती हुई आखिरी गेंद होगी। 52 पे 5। 1 गेंद और 18 रनों की आवश्यकता। 1 गेंद और 18 रनों की आवश्यकता। जिस प्रकार से भारत का कल इंग्लैंड के साथ 20 मुकाबला चल रहा था, अगर जोफ्रा आर्चर का बैट टूटता नहीं तो तस्वीर कुछ और होती, इंग्लैंड की तकदीर कुछ और होती। लेकिन किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है और किस्मत में लिखा था गोल्ड क्राफ्ट की जीत। गोल्ड क्राफ्ट ने इस मुकाबले को 16 रनों से जीत लिया है। अगला मुकाबला प्रिंस वॉरियर्स वर्सेस मीरा इंडियंस के बीच में। प्रिंस वॉरियर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो मीरा इंडियन के बल्लेबाज तैयार रहे। प्रिंस वॉरियर्स के